जय श्री राम। हर हर महादेव मेरे सनातनियों। मरते हुए द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछा और माधव ने उन्हें कौन सा सच बताया। मित्रों, हमारे चैनल भक्ति सागर हिंदी में आपका स्वागत है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। द्वापर युग में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर दुनिया ने सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक पिता और गुरु के रूप में असफल माना। वह महाज्ञानी कोई और नहीं बल्कि कौरवों और पांडवों के गुरु ऋषि द्रोणाचार्य थे। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य को मारना कठिन हो गया था, तब उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। ऐसी झूठी खबर फैलाने की योजना पांडवों ने बनाई ताकि गुरु द्रोणाचार्य अपने अस्त्र त्याग दें और उनकी मृत्यु संभव हो सके। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सत्य मान लिया और अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। और दुखी मन से उन्होंने श्री कृष्ण से बहुत से प्रश्न किए और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के पश्चात उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे महाज्ञानी सर्वव्यापी श्री कृष्ण, मैं बचपन में गुरु आश्रम में पला बढ़ा, निर्धनता का मुख सदा देखा, कठोर तप से अश्वत्थामा को प्राप्त किया, लेकिन निर्धनता के कारण दूध की जगह उसे आटे का घोल पिलाया। मित्र ध्रुपद को उसका राज्य दिलवाया और फिर उसी राज्य से निकाला गया। आखिर इन सब में मेरा क्या दोष था? अपने गुरु परशुराम जी से मैंने जो विद्या और ज्ञान प्राप्त किया उसे कौरवों और पांडवों में समान रूप से बांटा, लेकिन आज भी एकलव्य से मांगा हुआ अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। क्या अपने वचनों को पूरा करना, मित्र के प्रति सहानुभूति रखना गलत है? आखिर इन सब कृत्यों में मेरा क्या दोष था? अपना धर्म निभाने के कारण भरी सभा में मैं द्रौपदी के चीरहरण को ना रोक सका, लेकिन अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप मैंने स्वयं दिया था। क्या राजकीय धर्म का पालन करना मेरा अपराध था? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भारद्वाज पुत्र ऋषि द्रोण, जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, वैसे ही रावण ने विभीषण और बाली ने सुग्रीव से खाया था। निर्धनता कौन नहीं देखता? एक बालक जन्म से ही निर्धन होता है और कुबेर के धन को प्राप्त करने के लिए उसे मेहनत, धर्म और अपने कर्मों का पालन करना पड़ता है। इन क्षणों में धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है, लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपने मृत्यु का द्वार स्वयं ही खोल दिया। हे भारद्वाज पुत्र ऋषि द्रोण, दुनिया आपको अर्जुन के गुरु के रूप में जानेगी, लेकिन एक पिता और एक गुरु के रूप में आप निष्फल थे। एक गुरु का दायित्व होता है कि वह अपने शिष्यों को सर्वोत्तम बनाए तथा धर्म और अधर्म के बीच का अंतर सिखाए, और इन कार्यों को ना कर पाने वाला एक असफल गुरु होता है। एक पिता का भी कर्तव्य यही होता है कि वह सारे मोह को त्याग कर अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप अपने आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु थे, लेकिन आपने अर्जुन को अपना प्रिय समझा और इसी कारण आपने कौरवों को युद्ध और शास्त्र की शिक्षा तो दी, लेकिन उनके चरित्र का निर्माण करना तो आप भूल ही गए। मनुष्य एक बालक के रूप में ही सीखता है और दुर्योधन तथा उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना आपका दायित्व था, लेकिन आप उसमें विफल रहे। और यदि आप एक पिता के रूप में भी सफल होते तो आज आपको अधर्म के पक्ष से युद्ध नहीं करना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसकी बुद्धि और शक्ति से ज़्यादा ज्ञान दिया, लेकिन उसके चरित्र का निर्माण करना आप भूल गए। बचपन में जब वह दुर्योधन के साथ था, तब यदि आपने उस वक्त कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म का ज्ञान दिया होता तो शायद आज वह अधर्मी नहीं होता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में ऐसा दुष्कर्म नहीं होता। यदि आप धर्म का साथ देकर अपने गुरु होने का फर्ज निभाते तो आज यह महाभारत ही नहीं होता। इतना सब सुनकर गुरु द्रोण पृथ्वी पर गिर पड़े और तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया। मित्रों, श्री कृष्ण के इन कथनों से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस तरह एक पिता और एक गुरु अपने बालक को सही शिक्षा देकर उसका चरित्र निर्माण कर सकते हैं और उसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। श्री कृष्ण के कथन से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।